Hello, my dear kids. Today we will learn about wild animals. आज हम wild animals के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट है इसमें हाइना. हाइना को हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं. लकड़बग्गा बड़े आकार का कुत्ते की तरह दिखने वाला एक मांसाहारी यानी कार्निवोरस जानवर है. लकड़बग्गा कुत्ते या बिल्ली के परिवार का सदस्य नहीं है, बल्कि उनका एक अलग परिवार होता है जिसे हाइनिडीज कहते हैं. हाइनिडीज हमेशा झुंड में रहते हैं. इनका 8 से 10 हाइनास का ग्रुप होता है. नेक्स्ट है ज़ीब्रा. ज़ीब्रा इनका वजन लगभग 350 kgs मतलब 350 किलो का होता है और लंबाई इनकी 3.5 से 5 फीट तक हो सकती है. इनका कद ज्यादा लंबा नहीं होता, छोटा ही होता है. ज़ीब्रा का विकास पिछले 40 लाख साल पहले हुआ था. ज़ीब्रा ब्लैक कलर के होते हैं मतलब काले रंग के होते हैं जिन पर सफेद पट्टी होती है यानी व्हाइट स्ट्रिप्स होती है. अगर एक ज़ीब्रा पर किसी का हमला हो जाए तो उसका परिवार उसे बचाने के लिए तुरंत आ जाता है. शुतुरमुर्ग और ज़ीब्रा अक्सर साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं. ज़ीब्रा ज्यादातर घास खाते हैं. ये बहुत ही तेज दौड़ पाते हैं, लेकिन घोड़े इनसे ज्यादा तेज दौड़ते हैं. ज़ीब्रा खड़े खड़े ही सो जाते हैं. इन्हें लेट कर सोने की आदत नहीं होती है. ये जानवर अपने कान को हर दिशा में मोड़ पाते हैं. पता है आपको? ज़ीब्रा के पैर पर एक ही उंगली होती है और ये नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर को देख नहीं पाते हैं. ज़ीब्रा दुनिया का सबसे बड़ा ज़ेब्रा करीबन 350 से 450 किलो का होता है. ज़ीब्रा ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं और आवाज निकालने के अलावा ये एक दूसरे के इशारों में भी बातें कर लेते हैं. ये हैं ज़ीब्रास. हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं. नेक्स्ट है हिप्पोपोटामस. हिप्पोपोटामस झुंड बनाकर साथ साथ रहते हैं जिसमें करीबन 10 से 30 सदस्य हो सकते हैं. कुछ झुंड में नर और मादा को मिलाकर ये करीब 200 तक हो सकते हैं. नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार वे हवा के लिए ऊपर आए बिना ही 5 मिनट तक वाटर के अंदर रह सकते हैं. यानी जब वो नदी या तालाब में होते हैं तो सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आते. 5 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं. हिप्पोपोटामस को पानी में रहना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये अपने बड़े शरीर के वजन के कारण पानी में तैर नहीं पाते हैं. हिप्पोस एक शाकाहारी जानवर है. हिप्पो भोजन को अपने पेट में जमा कर सकते हैं और 3 सप्ताह यानी 3 वीक्स तक बिना खाना खाए आराम से रह सकते हैं. जब यह गोता लगाता है पानी में तो पानी को रोकने के लिए ये अपनी नाक और कान बंद कर लेते हैं, जिससे पानी इनके नाक और कान के अंदर नहीं जाता है. हिप्पोस में एक झिल्ली होती है ना, लेयर, जो पानी के नीचे होने पर भी उनकी आंखों को ढकती है और उनकी रक्षा करती है. एक हिप्पो का औसत जीवन काल मतलब एज उनकी
लगभग 40 से 60 40 से 61 तक हो सकती है। दरियाई घोड़े को दुनिया का सबसे घातक बड़ा भूमि स्तनपायी माना जाता है। बीबीसी के अनुसार ये अर्ध जलीय जीव, मतलब आधा पानी में रहता है आधा बाहर रहता है, वैसा जीव हर साल अफ्रीका में लगभग 500 लोगों को मार देता है। ब्लड स्वेट यानी एक लाल रंग का ऐसा लिक्विड उनकी बॉडी से, त्वचा से निकलता है, स्किन से, ताकि धूप में बचा जा सके। ये है हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़े। नेक्स्ट है राइनोसॉर्स यानी गेंडा। दुनिया भर में राइनोसॉर्स की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें ब्लैक और वाइट 2 प्रजातियां जो है वो अफ्रीका में पाई जाती हैं। इसके अलावा भारतीय गेंडे यानी इंडियन राइनोसॉर्स, सुमात्रन गेंडे और जावन गेंडे एशिया में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। सभी गेंडों का वजन 1000 किलो से ऊपर तक हो सकता है। इसमें से अफ्रीकी सफेद गेंडे का वजन 3200 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। जो अफ्रीका में सफेद गेंडे होते हैं ना, उनका वेट 3200 किलोग्राम तक हो सकता है, विच इज टू मच। गेंडे का सींग बालों और नाखूनों की तरह ही जीवन भर बढ़ता रहता है। अगर ये किसी कारण टूट जाए तो इसके स्थान पर दूसरा सींग उगाता है। गेंडे का सींग केराटिन नामक एक प्रोटीन से बना होता है, जिससे हमारे बाल और नाखून बने होते हैं। ये है राइनोसोरस। दिस इज विल्ड बीस्ट। ये है विल्ड बीस्ट। विल्ड बीस्ट 2 अलग-अलग तरह के होते हैं, एक ब्लू कलर नीले रंग का और एक काले रंग का। नीले विल्डबीस्ट में डार्क ब्राउन गहरे भूरे रंग के कोट के साथ काली पूंछ और गहरी दाढ़ी होती है। काले विल्डबीस्ट छोटे होते हैं और उनके शरीर पर भूरे रंग के ब्राउन कलर के बाल होते हैं और सफेद रंग की पूंछ होती है। दोनों प्रजातियां सामाजिक प्राणी हैं और बड़े झुंडों में रह सकती हैं। विल्डबीस्ट केवल घास खाते हैं। ये हैं विल्डबीस्ट, हमेशा झुंड में रहकर साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगला है गोरिल्ला। गोरिल्ला को वन मानुष भी कहते हैं। गोरिल्ला वानर प्रजाति का होता है, मतलब बंदर की जाति का होता है। गोरिल्ला का नजदीकी रिश्तेदार इंसान को माना गया है। इसका डीएनए मनुष्य से यानी इंसान से 99% मैच करता है। गोरिल्ला वानर प्रजाति या प्राइमेट में सबसे बड़ा और वजनदार प्राणी है। नर गोरिल्ला का वजन 180 केजी तक हो सकता है, जबकि मादा गोरिल्ला नर गोरिल्ला से वेट में लगभग आधी ही होती है। गोरिल्ला जानवर की लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। मादा की लंबाई मेल मतलब नर से थोड़ी कम होती है। गोरिल्ला के हाथ उनके पैरों से लंबे होते हैं। गोरिल्ला के हाथ और पैरों में अंगूठा भी होता है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे यानी मनुष्यों के हाथों और पैरों में होता है। गोरिल्ला के मुंह में मनुष्य की तरह 32 दांत होते हैं और 2 कान भी होते हैं। ये है गोरिल्ला। नेक्स्ट है ग्रिजली भालू। इसको हिंदी में रीछ भी कहते हैं।
ग्रिजली भालू उत्तरी यूरेशिया और उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाला एक प्रकार का भालू है। इसे उत्तर अमेरिका में ग्रिजली भालू कहा जाता है। यह ग्रिजली भालू यानी ग्रिजली बेयर्स रीच। नाउ बेयर भालू। अमेरिकी काले भालू कनाडा, मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर घास, जड़ी बूटियां और फल खाते हैं, लेकिन कभी-कभी मछली सहित अन्य चीजें भी खा जाते हैं। काले भालू के कोट में जबरा फर की बहुत सारी परतें होती हैं, मतलब मोटा फर बना होता है बहुत सारी परतों से, जो इसे ठंडी सर्दियों के महीनों में गर्म रखती है। उन्हें काला भालू कहा जाता है, लेकिन उनका कोट नीला ग्रे या नीला काला भूरा और कभी-कभी सफेद भी हो सकता है। मतलब काले भालू अलग-अलग तरह के होते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे, ब्लू एंड ब्लैक, ब्राउन और कभी-कभी व्हाइट। उनके छोटे पंजे काले भालू को पेड़ पर चढ़ने में माहिर बनाते हैं। ये बड़े हो सकते हैं, लेकिन काले भालू 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ सकते हैं बड़े होने के बावजूद भी। इन बड़े भालुओं की सूंघने की ताकत क्षमता बहुत अच्छी होती है और इन्हें अक्सर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर गंध सूंघते हुए देखा जा सकता है। ये आमतौर पर जंगलों में रहते हैं, लेकिन काले भालू पहाड़ों और दलदलों में भी पाए जाते हैं। काले भालू सर्दी का मौसम अपनी मांद में, अपनी गुफा में सुप्त अवस्था में मतलब सोते हुए बिताते हैं। गर्मियों और शरद ऋतु में अपने शरीर में जमा हुई चर्बी को खाते हैं। वे गुफाओं, बिलों और अन्य आश्रय स्थलों में अपनी मांद बनाते हैं। कभी-कभी वे इन्हें जमीन से ऊपर पेड़ों के गड्ढों में भी बनाते हैं। ये है ब्लैक बेयर मीन्स भालू। पढ़ेंगे जैगुआर पैंथर के बारे में। ये एक प्रकार का आप तेंदुआ कह सकते हैं। जैगुआर फेलिडाई कुल का एक शिकारी मांसाहारी जानवर है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली इकलौती पैंथर प्रजाति है। सिंह और बाघ यानी शेर और टाइगर के बाद जैगुआर बिल्ली का कुल तीसरा सबसे बड़ा और पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध का पहला सबसे बड़ा सदस्य जानवर है। ये है पैंथर जैगुआर। स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ एक बड़ी बिल्ली होता है, जो मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तेंदुए 50 फीट यानी 15 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं, जो कि काफी दूर होता है। आमतौर पर इनका वजन 27 से 55 किलो के बीच रहता है। हिम तेंदुआ की आंखें ग्रीन और ग्रे कलर की होती है, यानी हरे और ग्रे रंग की होती है, जो बड़ी बिल्लियों में असामान्य है। शेर और टाइगर की आंखें भी ब्राउन एंड ब्लैक कलर की होती हैं, जबकि हिम तेंदुए की ग्रे कलर की। हिम तेंदुए मध्य एशिया के पहाड़ों में 9,800 और 17,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये अफगानिस्तान से कजाकिस्तान, रूस, उत्तर में भारत और पूर्व में चीन तक पाए जाते हैं। यहाँ पर ये स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। चीन में स्नो लेपर्ड्स की कुल आबादी करीबन 60% है।
ये मंगोलिया के कुछ हिस्सों में खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। मंगोलिया इनका एक टाइम पर मुख्य निवास स्थान हुआ करता था, वहां सबसे ज्यादा मिलते थे। ये है स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट है चिंपैंजी। इसे चिंप या एप एप भी कहते हैं। इसे हिंदी में वन मानुष कहते हैं। चिंप या एप। वन मानुष एक प्रसिद्ध स्तनपोषी जीव है जो अफ्रीका के घने जंगलों में गिनी से लेकर कांगो और पश्चिम युगांडा तक के जंगलों में पाया जाता है। अफ्रीका का यह प्रसिद्ध एप कद में गौरिल्ला से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन बुद्धिमानी में सभी वानरों से आगे होता है। सभी बंदरों से बुद्धिमानी में सबसे आगे होता है। यह है एप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ अच्छी नॉलेज मिल सके। Comment your views and reviews and feedbacks. Thank you. You can also appreciate us if you like the video in the comment section. See you in the next video. Ta-da! Bye-bye.